हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स फॉर द कंटिन्यूटी चैप्टर। सो उसमें पहला एग्जांपल है स्टेट एट व्हाट पॉइंट फॉलोइंग फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस। ओके, मतलब हमें ऐसे पॉइंट्स दिखाने हैं जहाँ पे जो दिए हुए फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो आपको डोमेन निकालते आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको डोमेन पता होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन के डोमेन क्या है। ओके, लेकिन उससे भी पहले अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिकली आपको दिए जाते हैं रैशनल फंक्शन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। ओके, तो रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहाँ होती है? जहाँ पे q ऑफ x जीरो होता है। ठीक है, मतलब सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है आपको तो उसके रूट निकालो। सपोज करो रूट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 आ गए। ठीक है, सो दे आर द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन, एंटायर फंक्शन। ओके, सो देखते हैं। पहला है 1/x-2 -3x। 1/x-2 -3x। सो हमें देखना है कि ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो ये 3 ऑफ x तो इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन आ जाए, मतलब f(x = a x + b) लाइक दिस, उसका इतना कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर f(x = 1/f) मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए तो जाके गड़बड़ी पैदा होती है। ठीक है, सो हमें इससे कुछ सॉरी, हमें इससे कुछ खतरा नहीं है। खतरा तो इस बात से है। तो x-2 कहाँ पे जीरो होगा? एट x = 2। therefore function f(x = 1/x-2 -3x is discontinuous at x = 2। ध्यान में रखो। ठीक है, इट्स डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। मतलब जहां पे वो फंक्शन इन्फिनिटी होता है वहां पे जाके वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ध्यान में रखो हमेशा। सो नेक्स्ट वन काफी इजी। अब ये गिवन फंक्शन है 1/x+2 होल स्क्वायर +4। ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जहाँ पे x+2 जीरो होगा। ठीक है, तो x = -2, हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -2। जब आप x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 1/0 हो जाएगा, दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 4 इज अगेन इन्फिनिटी। ओके, ऐसा नहीं होता इन्फिनिटी प्लस 4 इज समथिंग कुछ तो इन्फिनिटी पॉइंट। हाँ, ऐसा नहीं होता। ओके, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = -2। ओके, नेक्स्ट वन x+1/x² + 4x + 3। सो आपको यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा x+1। इसके रूट्स क्या आएंगे? क्या आएगा? 4x-1। ओके, चेक करो। इसके रूट्स निकालो गाइस। सो जब आप इसके रूट्स फाइंड करोगे, एक सेकेंड, x² + 4x + 3। ओके, सो ये फंक्शन जीरो कहाँ पे होगा? डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होगा? जब x² + 4x + 3 = 0। ओके, सो इसके रूट्स निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो यहाँ पे हो जाएगा -4 ± b² - 4ac, दैट इज 16 - 12 अपॉन 2a। ठीक है, 4ac। तो यहाँ पे मिल जाएगा -4 ± 4/2, दैट इज -4 ± 2/2। 2 कॉमन ले लेंगे तो -2 ± 1। सो इट विल बिकम -3 एंड -2 + 1 -1, -3 -1। These are the roots। ओके, सो ये हो जाएगा x+3 x+1। ओके, hence the function is discontinuous at x is equal to -3 x is equal to -6। देखो कितना आसान है। हाँ, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ हियर x+3/x² - 3x - 10। ओके, सो यहाँ पे रूट्स वेरी क्लियर, रूट्स आर वेरी क्लियर। क्या हो जाएगा? रूट्स क्या आएंगे? -5 +3, आई थिंक +2। ओके,
-5 plus 2 is a -3 and 5 to the 10. Yes. So f is discontinuous at x is equal to 5 and x is equal to -2. मतलब आपको बस डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है बेसिकली, डिनोमिनेटर को. Okay, so you will get at the values x is equal to 5, x is equal to -2. Okay. So the next one, define f of 3 such that f of x is equal to x square minus 9 divided by x minus 3 is a continuous at x is equal to 3. अब देखो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब दिमाग को हिला डालने वाला क्वेश्चन है. ओके, सो इसे हमें सॉल्व करना है. सो फंक्शन को देखो, अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे x के जगह पर 3 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, फंक्शन तो बचेगा ही नहीं. अगर यहाँ पे 3 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 और ये हो जाएगा 3 माइनस 3, दैट इज 0/0. ये इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है एफ ऑफ 3 पे. तो मैं क्या करूँगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस 3. अब फंक्शन ज़रा क्लियर दिख रहा है, 0 हुआ तभी भी चलेगा. सो अब वैल्यूज डालो, 3 प्लस 3 दैट इज 6. ओके, सो इस तरह से. ओके, फंक्शन को आपको ज़रा सॉल्व करना पड़ेगा, अपने ज़रा इंसानों में लाना पड़ेगा उसे. ठीक है, तब जाके सॉल्व होगा. अब आप यहाँ पे समझ जाओगे. डिफाइन एच ऑफ 2 सच दैट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 2. ओके, नाउ अगर यहाँ पे आपने x की जगह पर 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म एज ए इन्फिनिटी. ओके, सो आपको ज़रा इसको सॉल्व करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 2, इसका फैक्टर गिराओ गाइस. तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्टली फैक्टर लिखता हूँ. ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हुआ. ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 5, 5 टू ज़ा माइनस 10, 5 minus 2 is a plus 3. Okay, correct. So it will become x plus 5. So h of x कितना आ गया आपका, x plus 5. तो आप h of 2 निकाल सकते हो, that is 2 plus 5 that is 7. बस आपको एक बार देखना है कि फंक्शन को कुछ हो रहा है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या. हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे. ओके, सो लाइक दिस. ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.